नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस बोर्ड में जो दो चार बात है उस बात को जान लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोग CRT TV रिपेयरिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये दो चार बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि ये जो पावर सप्लाई है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, इस पावर सप्लाई सेक्शन में जब हम इस फ्यूज़ का जगह में खास करके ये जो फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ का जगह में जब हम एक बल्ब को जोड़ते हैं, इस बल्ब को इस फ्यूज़ को निकालने के बाद हम जब यहाँ पे एक 40 वाट, 60 वाट या 100 वाट का बल्ब जोड़ते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये यहाँ पे 40 या 60 वाट का ही बल्ब जोड़ना चाहिए, तभी हमारा इस पावर सप्लाई को सेव कर पाएगा। इस बल्ब को हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस पावर सप्लाई में अगर कहीं पे शॉर्टिंग है तो इसका शॉर्ट का जितना भी लोड है वो बल्ब में पड़ जाए। तो हो सके तो यहाँ पे आप 40 या 60 वाट का बल्ब जोड़ें, ताकि अगर पावर सप्लाई में कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट है तो बल्ब में लोड हो यहाँ पे ना पड़े। जितना ज़्यादा वाट का बल्ब होगा उतना ही लोड बल्ब में कम पड़ेगा और यहाँ पावर सप्लाई में लोड पड़ेगा। तो जो भी हो, हम जब इस बल्ब को यहाँ जोड़ के हम जब टेलीविज़न को पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बल्ब एकदम सा ग्लो होने लगता है, फुल पावर में वो ग्लो हो जाता है। तो वो जलने का वजह है कि पावर सप्लाई में कहीं पे शॉर्टिंग है। खास करके ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, यहाँ शॉर्ट है। इनमें से कोई डायोड शॉर्ट है या ये चारों डायोड शॉर्ट होगा। और ख़ास करके ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने से भी बल्ब फुल पावर में ग्लो होता है। तो ख़ास करके ये दो कंपोनेंट का वजह से ही वो बल्ब ज़्यादा ग्लो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और स्विचिंग ट्रांजिस्टर। और कभी कभी ये कैपेसिटर, ये बहुत कम होता है, 100 में 1% 2% ही होता है। इसका वजह से कि वो ये कैपेसिटर बहुत कम शॉर्ट होता है, ये लीकेज होता है या वीक होता है, लेकिन शॉर्ट बहुत कम ही होता है। तो जो भी हो, जब हम एक फॉल्टी पावर सप्लाई में हम बल्ब जोड़ते हैं, तो बल्ब जोड़ने के बाद हम जब पावर को इस पावर सप्लाई को जब हम पावर देते हैं, AC 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, तो वो जो बल्ब है वो बल्ब क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल ही जलता नहीं है, यानी कि ग्लो नहीं करता है। ग्लो नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई पहुँचा ही नहीं है, डिस्कनेक्ट है। या तो इसका NTC ख़राब हो सकता है। NTC यहाँ पे इस जगह पे, इस टेलीविज़न पे NTC नहीं है। इस सेट में NTC नहीं लगाया गया है। वो भी एक प्रोटेक्टर ही होता है।
इस पे लोड पड़ने से पहले इस यहाँ पे एनटीसी का जगह है, लेकिन एनटीसी लगाया नहीं है यहाँ पे। तो उस एनटीसी में पहले प्रेशर पड़ता है, उसका बाद ही इस पावर सप्लाई में प्रेशर आता है, यानी कि वोल्टेज आता है। तो इसका मतलब है कि जब बल्ब ग्लो बिल्कुल ही नहीं होता है तो क्या होता है, ये कॉइल, ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है, ये कॉइल ख़राब हो सकता है, या ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कट सकता है, शॉर्ट नहीं कट सकता है, या कोई ट्रैक कट सकता है। इसका जो पीछे में जो ट्रैक होता है, ये सभी ट्रैक में से कोई एक ट्रैक कट सकता है, या जंपर लूज कांटेक्ट हो सकता है। तो इस तरह का बल्ब अगर बिल्कुल ही ग्लो नहीं हुआ तो 1% भी अगर ग्लो नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि ये इनपुट का साथ में प्राइमरी साइड कट गया है, कहीं पे डिस्कनेक्ट है। तो और एक बात, जब हम यहाँ पे बल्ब जोड़ने के बाद जब हम सप्लाई इसको देते हैं, पावर सप्लाई को, तब क्या होता है, बल्ब एक बार ग्लो करता है, फिर ऑफ होता है, फिर थोड़ा सा ग्लो होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ग्लो होता है, फिर ऑफ होता है। इसका मतलब है कि ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। इसका जो प्राइमरी साइड है, ये ब्रिज साइड है, ये ब्रिज सेक्शन, ये बिल्कुल ओके है। ये पावर सप्लाई भी ओके है। हमें क्या करना चाहिए, अब बल्ब को निकाल के फ्यूज़ को लगा देना है। इससे फ्यूज़ को लगा देना चाहिए। अगर उस तरह का आपको सिम्टम दिखे तो पावर सप्लाई में, तो हमें तुरंत बल्ब को निकाल के यहाँ पे हम फ्यूज़ लगा देना चाहिए। वरना क्या होता है, अगर हम सीरीज बल्ब में ही टेलीविज़न का फॉल्ट को ढूंढने लगते हैं तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है इस पावर सप्लाई का, वो रॉन्ग दिखाने लगता है, गलत दिखाने लगता है। इस बल्ब में जो लोड पड़ता है, उस लोड के वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज गलत दिखाने लगता है। तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रॉब्लम और कहीं है। तो इसीलिए बल्ब जब भी ग्लो होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ग्लो होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ग्लो होता है, फिर ऑफ होता है, इसका मतलब होता है कि पावर सप्लाई सेक्शन बिल्कुल ओके है। अभी हमें बल्ब का ज़रूरत नहीं है, अभी हमें फ्यूज़ लगा देना चाहिए। तो फ्यूज़ लगाने के बाद ही हम इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेक करें, जो कि ये जो रेक्टिफायर डायोड है, इन रेक्टिफायर डायोडों से जो वोल्टेज निकलता है, उन वोल्टेजों को तब चेक करना चाहिए फ्यूज़ लगाने के बाद। तभी हमारा ये इस सेकेंडरी साइड का आउटपुट वोल्टेज एक्यूरेट मिलेगा, और तब हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। आउटपुट वोल्टेज चेक करने से ही हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो था एक आप लोगों को छोटा सा जानकारी बल्ब के लिए। इसके लिए दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है और पूछा भी है, तो इसलिए मैंने समझा कि आप लोगों को भी आप लोगों से भी ये वीडियो में शेयर करूं। जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों जो भी हो, मैं इसी तरह का, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आज जो वीडियो बनाया है, ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को और चाहिए तो मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं फिर से बाकी सेक्शन का भी
जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।